बेटे 7th क्लास। आज मैं डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.3, ठीक है बेटा, वो पढ़ाने जा रहा हूँ। गणित का है। किताब खोल लिया आप लोगों ने? देखो बेटा, पहला प्रश्न क्या है। इनमें थोड़े से आपको ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। घर पे आप रखोगे और घर पे खूब प्रैक्टिस करोगे। और ग्राफ में पेंसिल से दंड आलेख बोलते हैं इसको, जो सीधे सीधे ऊपर दंड की तरह, ऊपर पिलर्स की तरह दिखाए गए हैं। मैंने दिखाया है, तो वो आपको पेंसिल से ड्रॉ करने हैं। हाँ, तो आप ध्यान दो। पहला प्रश्न क्या है, अपने बुक के प्रश्न को, दंड आलेख को देखो। 3.3 है उस आकृति नंबर। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दंड आलेख, ठीक है बेटा, जिसको कि ये पिलर्स की तरह से मैंने यहाँ ग्राफ पेपर पे करके दिखाया है। ठीक है, यह संभव आगे एक दो में आपको ही करना है। पहले वाले में मैंने यहाँ करके दिखाया है ग्राफ पेपर पे। इसमें क्या है कि नीचे वाले, इसमें पालतू पशु है और इधर की तरफ देखो विद्यार्थी हैं। तो कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ देखो संख्या मैंने लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी दो दो का गैप रखा है मैंने। ठीक है, और पहले पिलर में कुत्ते हैं, दूसरे पिलर में देखो बिल्लियां हैं, तीसरे पिलर में खरगोश है। इस प्रकार से पिलर में जो पालतू पशु हैं उनको लिखा गया है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न जो पूछा गया है वो बुक में ही है। देखो पहला प्रश्न, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? अधिक लोकप्रिय है मतलब अधिकतर बच्चों को पसंद है। तो वो कितने विद्यार्थियों को पसंद है? तो सबसे ऊंची जो लाइन है वो देखो, ये पिलर यहाँ से उठी, ये देखो यहाँ से ये यहाँ तक है, यानी सबसे ऊंची पिलर वाला यानी 10 है। तो यानी 10 विद्यार्थियों को पालतू पशु में बिल्लियाँ पसंद है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? तो उस ब्लॉक में आओ आप। ये आपका ये पिलर है, यानी दंड आलेख जो है वो देखो, यहाँ कुत्ते वाले में आओ। तो दंड आलेख में कुत्ते वाले में देखो ऊपर ये 8 तक गया है, 8 के बाद बंद है। तो यानी कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? तो 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। यही बस, यही दो इसके प्रश्न है, दोनों हो गए। दूसरे प्रश्न पे आओ बेटा। इसमें आलेख दिया हुआ है, बुक में चित्र बने हुए हैं, वो इस प्रकार से बने हुए हैं। आलेख जिसको ग्राफ पेपर में बनाया जाता है, लेकिन बुक में तुम्हारे इसमें भी दिया हुआ है। उसके स्केल लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पे 100, यहाँ 0 होता है, 100, 200, 300, 400, 500, 600। हाँ बेटा, यानी 100 का डिफरेंस है, यानी इकाई में एक इकाई, यानी एक जंप करते हैं तो 100 का डिफरेंस होता है। तो ये दिया हुआ है 100 का डिफरेंस। तो पुस्तक की संख्या यहाँ पर है, इधर मैंने लिया है पुस्तक की संख्या, और इधर क्या है, सालाना, साल। देखो इधर लिया है साल। तो यहाँ बॉक्स के अंदर लिखा हुआ, देखो दंड आलेख के अंदर लिखा है 1989। यहाँ साल दिया है, ईयर जिसको बोलते हो 1990, 1991, 1992 और 1993। तो कौन से ईयर में सबसे अधिक पुस्तक बेची गई, ये इसमें इस ब्लॉक को देखकर पहचानना है, जानना है। तो आपके पेपर में ये बने हुए ब्लॉक आएंगे, परीक्षा में आएंगे ऐसे बने हुए, और इससे जुड़े हुए 2, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न दिए होंगे। तो ये दूसरे प्रश्न का में इसमें कौन कौन से हैं देखो, लिखा है आलेख में देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। आलेख का मतलब ये जो दंड आलेख है, इसमें से देखो लिखा है पहला प्रश्न, किस ईयर में, यानी 1989, 1990, 1992 में से प्रत्येक में कितनी पुस्तक बेची गई। ये अलग अलग साल है, और इस साल में कितने बुक बेचे गए। मैंने इस सामने ही यहाँ देखो उत्तर लिख दिया है, और ये उत्तर 175 किस आधार पे, कि यहाँ देखो ये जो ब्लॉक है, जो जितनी ऊंचाई क्रम में, बढ़ते क्रम में है, तो वह पूरे 200 पे नहीं है, 200 से नीचे है, 175 पे है। तो सन 1989 में
कितनी पुस्तक बेची गई? 175, मैंने यहाँ भी लिख दिया है सुविधा के लिए। 1990 में देखो, इस ब्लॉक को देखो, इसी ऊंचे पिलर को देखो, वे बढ़ते क्रम में है। तो 1919 में 475 यानी 475 बुक्स बेचे गए। ठीक है बेटा, अगले में आओ, क्योंकि यह पूरी तरीके से 500 पे नहीं पहुंचा है, उससे कम है, तो 475 लिया गया है। अगले वाले में लो, 1992 में पुस्तक कितनी बेची गई? तो वो देखो, उसके पिलर को देखो, 1992 यहाँ है, 1991 में नहीं बेची, कुछ भी दिखाया नहीं यहाँ पे, आपके बुक में भी देख लो। और फिर यहाँ देखो 1992 में 225। ओके बेटा, तो ये पिलर बताता है, तो ये इसके आंसर आपको लिखने हैं बस। इसके बाद अब से दूसरे प्रश्न पे आओ। किस वर्ष में लगभग 475 एवं 225 पुस्तक बेची गई? आप ब्लॉक में देखो, दंड आलेख को देखो, 475 बुक कौन से ईयर में बेची गई? देख लो, यहाँ पे साफ स्पष्ट लिखा हुआ है 1990 में। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर बना 1990 में आपके 475 बुक बेचे गए। और दूसरा जो है 225 बुक किसमें बेचे गए, कौन से ईयर में? तो वो देखो कहाँ है, उस दंड आलेख में देखो, दंड आलेख यहाँ है 225, ये है 1992 में। ये इसके दोनों के प्रश्न के उत्तर हो गए कंप्लीट। तीसरा प्रश्न पूछा है, देखो गौर करो, पूछा है तीसरा प्रश्न ये है, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई? कम बेची गई, 250 से कम। तो देखो यहाँ फिर उसी दंड आलेख को देखो, पहले वाले में 175 है, तो यानी 250 से कम हुआ ना, तो यानी 1989 में। और दूसरा यहाँ गौर करो, दूसरा जो है 275, ये देखो, तो 275 जो है वो 250 से कम है ना, 225 जो है 250 से कम है, तो ये 1992। तो बेटा 1992 ये में कम बेची गई। ठीक है बेटा, क्योंकि 250 से कम कौन से ईयर में बेची गई ये देखना है। घर पे बड़े इत्मीनान से आराम से देखो, बुक में ढूंढो और देखो मैंने जो कराया है बिल्कुल आपका स्पष्ट हो रहा आंसर, तो बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ सामने ही उत्तर लिख दिया आपके सुविधा के लिए प्रश्न, और यहाँ ये जो लिखा है वो आपके दंड आरेख में लिखा हुआ है, वहां से आप देखो, इसमें देखो। ठीक है, चौथा प्रश्न है, क्या ये किस प्रकार से आप देख सकते हो? दंड आरेख से देखकर यह देखा जा सकता है, तुलना किया जा सकता है। हाँ, यह दंड आरेख से स्पष्ट नजारा दिखता है, पूरी बात समझ में आती है, कितनी बुक बेची गई, कौन से ईयर में कितनी बुक बेची गई, ये सारा कुछ यहाँ दिख जाता है, तो पता लग जाता है। तो वर्ष 1989 में 175 बुक, 175 बुक देखो यहाँ 1989 में 175 बुक बेची गई। तो ये बेटा आलेख देखकर स्पष्ट होता है। बेटा अब हम आएंगे तीसरे प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न के लिए बेटा ये प्रश्न थोड़े से अलग हैं, इसके लिए आपको ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ भी दंड आलेख जिसको बोलते हैं, ग्राफ पेपर पे बनाना होगा, ग्राफ पेपर पे। और पहले देखो लिखा है कक्षा 5 में, 6ठी में, 7वीं में, 8वीं, 9वीं, 10वीं में कितने बच्चे थे, विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, वो आपके बॉक्स में लिखा है, ऊपर नीचे करके लिखा है, आप देखो बुक में है ना। हाँ, तो वहां से देखो और फिर इसके आधार पे आपको ग्राफ बनाना होगा, ग्राफ पेपर लेना होगा और फिर ग्राफ पेपर में पेंसिल से ड्रॉ करना होगा। यहाँ पर मैंने बनाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पूरी नहीं होने के कारण मैंने ग्राफ पेपर पे दिखाया है, जो आपके को पहले इनके आसान प्रश्न को मैं यहाँ सामने दिखा दिया मैंने। यहाँ लिखा है, आप इसके पहला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3 का ए, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे? तो बेटा यहाँ मैंने 1 इकाई बराबर 20 विद्यार्थी को लिया है पैमाने पे। ठीक है, यही स्केल है इसका, वो अभी मैं ग्राफ में दिखा दूंगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है बी में, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। क्या है, किस कक्षा में विद्यार्थी की संख्या अधिकतम थी और सबसे कम थी, ये पूछा है। तो बेटा यहाँ देखो, इसमें बॉक्स में, इस बॉक्स में यही देख लो, ये बॉक्स में देखने से पता लग रहा है 5वीं कक्षा में 135 बच्चे हैं, देख रहे हो, तो यानी सबसे अधिकतम है। तो 5वीं कक्षा में सबसे अधिकतम बच्चे थे और सबसे कम बच्चे कब हो गए, देखो ये 80 है 10, यानी अधिकतम
न्यूनतम बच्चे यानी कम से कम बच्चे कब हो गए? 10वीं क्लास में बच्चे सिर्फ 80 बच गए, तो ये न्यूनतम हुआ। ये आपका प्रश्न का उत्तर हुआ। जो पूछा जाए उसके एक एक करके प्रश्न के जवाब आपके पास सामने है, देख, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो, बी का दूसरा हिस्सा, बी का जो है प्रश्न संख्या तीसरा है, उसका बी के सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात निकालो। अनुपात निकाल तो मतलब क्या होता है? यानी पहले तो हम ये देखेंगे कि छठी क्लास में कितने बच्चे हैं, देखो तो यह छठी क्लास, ये देखो यहाँ छठी क्लास 120 है, तो वो लिख लो, नोट कर लो। तो मैंने यहाँ नोट करके लिख दिया। देखो छठी क्लास में कक्षा में 120 बच्चे हैं और 8वीं क्लास में बच्चे कितने हैं? 100 हैं। देखो ये भी लिखा। और इसका अब अनुपात निकालना है। तो अनुपात का तरीका होता है, संख्या जो है वह 120, छठी और 8वीं के बीच अनुपात निकालना। तो 120/100 कर दिया। ऊपर नीचे देखो जीरो जो कैंसिल कर दिया, ऊपर बच गया 12, नीचे 10। फिर इसे 2 के पहाड़ से देखो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 6/5 आया। मैंने यहाँ 6/5 लिखा है ना, यही इसके अनुपात हो गए। अनुपात को लिखने का तरीका क्या है? 6:5 को हम इस प्रकार से लिख कर दिखाते हैं। बेटा मैं आपको अब ये जो दंड आलेख है वो मैं ग्राफ पेपर में बहुत अच्छे ढंग से बनाया है, वो देखो। जो मैंने बोला था ना कि बाद में आपको दिखाऊं, ये देखो अब मैं दिखा रहा हूँ। ये प्रश्न जो बेटा तीसरा था उसी का ग्राफ मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे ग्राफ पेपर पे। हाँ बेटा, तो ग्राफ पेपर ये दंड आलेख कहा जाता है इसको, ठीक है। अब यहाँ गौर करो कैसे किया है। मैंने उसमें बताया था ना कि 10 यूनिट एक यूनिट बराबर 10-10 का दिखाया था पैमाना। तो देखो 0, 10, 20, ये 30, 40, फिर ये 50, 60, ये बीच बीच में गैप दिखाया है ना। यह 10-10 कह दो या 20-20 का पैमाना, ये जो मैंने लिखा है, एक इकाई बराबर 20 का। तो देखो 0 के बाद 20, 20 के बाद 40, फिर 40 के बाद 60, 20-20 का डिफरेंस हुआ ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरफ हम लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या इधर, ठीक है बेटा। और नीचे की तरफ है कक्षा यानी क्लास, तो 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के। अब बेटा इसके आधार पे कि 5वीं कक्षा में बच्चे कितने हैं? 135। तो मैंने देखो बीच का गैप लेकर यहाँ 140 है और 140 तक नहीं पहुंचाया है, उससे पहले ही मैंने 135, यहाँ 135, क्योंकि बीच का जो होगा जैसे 120 और 140 के बीच में तो 130 होता है, तो 30 से 2 बॉक्स में आगे बढ़ गया तो 135 हो गया ये, ठीक है बेटा। तो 5th क्लास में 135 बच्चे। अगला है 6ठी क्लास में कितने बच्चे हैं? 120 बच्चे। देखो 120 का स्केल कहाँ है? यहाँ है, तो ये सीधे यहाँ बॉक्स में दिखाया है। हाँ बेटा, ये दंड आरेख यानी पिलर्स पे, तो ये यहाँ से खींचेंगे लाइन और यहाँ इसके बीच बीच में खाली स्थान छोड़ा है, नहीं तो फिर चिपक जाएंगे ना, सट जाएंगे, तो ये गड़बड़ हो। ये एकल है। और इसके बाद वाला जो फिर मैं अभी 4th क्वेश्चन जब करूँगा उसमें डबल ग्राफ का है, ठीक है बेटा। दोहरा दंड आलेख है वो, उसमें एक साथ 2-2 बने हुए दिखेंगे आपको। इनमें तो एक एक है, एक एक पिलर दिख रहे हैं, स्पष्ट साफ साफ दिख रहे हैं। तो ये 6ठी क्लास में 120 बच्चे, 7वीं में 95, 100 से कम है, तो इसलिए मैंने 100 से कम या 95 पे रखा है। 8वीं में बेटा 100 बच्चे हैं, तो देखो इसकी लाइन में, सीधी लाइन में यहाँ मैंने यहाँ पे 100 पर दिखाया। आप ध्यान से देखोगे इसमें एकदम से, तब जाकर होगा, ठीक है। और इस वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, तो और स्पष्ट समझ आएगा। 9th क्लास में 90 और 10वीं क्लास में कितने बच्चे हैं? 80 के रेंज में। देखो उसको तुम यहाँ स्केल रख कर भी देख सकते हो, स्केल यहाँ सामने रख दो और फिर रख कर तुम देख सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये हुआ ग्राफ आपका तीसरे प्रश्न का ही है, जो पीछे मैंने अभी क्लास वाला बताया था ना कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो उनके प्रश्नों को तो पहले बता दिया, अब इनके ग्राफ है। तो ऐसे सवाल बेटा आप घर पे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटा। अब अगले क्वेश्चन 4 पे मैं आऊँगा। ये 4th
प्रश्न है बेटा, इसमें 2 टर्म के नंबर दिए गए हैं बच्चों को, जैसे होता है ना फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म, उनके मार्क्स दिए गए हैं। तो देखो यहाँ दिखाया है, बुक में एक क्वेश्चन है, अंग्रेजी में इतने हैं, हिंदी में फर्स्ट टर्म में इतने नंबर, और तो दूसरे टर्म में बढ़ गए या घट गए, इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट वाइज दिया है। विज्ञान में 81 है, तो सेकंड टर्म में 100 अंक का पेपर है, तो इसमें 81 में 85 बढ़ गए नंबर। देखो फिर इसमें 73 है सामाजिक विज्ञान, तो उसमें 73 है, तो दूसरे टर्म में 75 बढ़ गए, दो नंबर से बढ़ गए। तो यानी ये बढ़ते क्रम में घटते क्रम में यहाँ पहले से बुक में तुम्हारा दिया हुआ है। इसमें करना क्या है, जो प्रश्न पूछा गया है कि फर्स्ट किस विद्यार्थी ने सबसे अच्छा सुधार किया है बेटा, तो उसमें तुम देखो कि गणित में बेटा गणित में सुधार है, इसने फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में अच्छा प्रदर्शन किया है। गणित में 88 था, तो ये 95 में हो गया, यह सुधार है, बहुत बढ़िया। फिर किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ है, तो बेटा यहाँ सामाजिक अध्ययन है। इसमें देखो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तुलना करो, देखो सबसे कम जो सुधार हुआ है वो इसी में हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन गिरा है, तो हाँ देखो दंड आरेख को देखने से बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है बेटा। तो दंड आरेख मैंने नीचे बनाया है, और यह है बेटा, इसी को कहा था दोहरे दंड आलेख, ठीक है बेटा। तो यहाँ दोहरे दिखाया मैंने, एक तरफ अंक ले लिया है, यहाँ 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे, और इधर अंक विषय को लिखा है, विषय जैसे इंग्लिश, हिंदी, अलग अलग मैथ्स के। बेटा इसी में ये तुम ग्राफ पेपर में बनाओगे, पेंसिल से बनाओगे। जो लाइन वाला है वो सेकंड टर्म दिखाया है मैंने, और फर्स्ट टर्म को ये प्लेन बॉक्स है जो सुने, दोनों को साथ साथ सटा कर कर सकते हो, बुक में भी तुम देख कर सकते हो बेटा। तो जो नंबर जिस प्रकार से उस हिसाब से करें। इंग्लिश में बच्चा जो है वो देखो फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में 67 लाया है, तो ये सफेद वाली जो दंड आलेख है वो है, उसको दिखा रहा फर्स्ट टर्म को, ठीक है बेटा। और जो बाद वाली जो लाइनिंग वाली भरी हुई जो तो वो वाली जो है अंग्रेजी, ये जो है आपका सेकंड टर्म का नंबर है, उसमें अंग्रेजी में वो 70 लाया है, तो देखो 70 के लाइन पे वो ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो साथ साथ मैंने यहाँ दोनों दिया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। हिंदी में है, अगला विषय हिंदी का है, तो 72 फर्स्ट है, दूसरा 65 है, तो ये 72 के रेंज में यहाँ आया 72, 70 से 2 घर आगे ऊपर जाएंगे ग्राफ पेपर में, और फिर उसी तरीके से यहाँ कितना है 65, तो 65, 60 और 70 के बीच में 65 आएगा, तो उसका तुम ये वाला कर दो, लाइन वाला जो किया है। इस तरीके से इसको हम दंड आलेख कहते हैं, डबल दोहरा वाला। इस तरह मैथ्स का है, साइंस का है, और सोशल साइंस का है, और जो नंबर यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे, उसी को यहाँ दिखाना है। जैसे मान लो फिर दिखाता हूँ गणित का, तो गणित में 88 है और ये 95 है, तो 88 यहाँ देखो स्केल बने हुए हैं, तो 80 और 90 के नीचे आ जाओ, 88 यानी 90 से 2 घर नीचे। तो साइंस का जो गणित है 88, तो यहाँ है